दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच में अब एनआईए ने भंडाफोड़ किया है कि आतंकी मॉड्यूल ड्रोन को हथियार बनाने और रॉकेट से हमले की योजना बना रहे थे, जैसा हमास ने किया था। मामले में एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी को लेकर खबर है। ड्रोन को हथियार बनाने में मदद कर रहा था। तो व्हाइट टेरर का ऑपरेशन हमास क्या है? इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। जसीर ड्रोन से हमला करने की प्लानिंग का मास्टरमाइंड है। बिग वॉल के जरिए आपको एक एक इंफॉर्मेशन देते हैं। जसीर यानी कि दानिश ड्रोन से हमले करने की प्लानिंग थी, बिल्कुल ऑपरेशन हमास की तरह। हमास की तर्ज पर ही इस पूरे ऑपरेशन को वारदात देने की अंजाम, हमास की तर्ज पर बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी हो रही थी। हालांकि सीरिया, गाजा, अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक का जिस मॉडल को अपनाया जाता है, उसी के तहत हुई प्लानिंग को लेकर एक और बड़ा पर्दाफाश कि कैसे ड्रोन को किसी भीड़-भाड़ वाली जगह ब्लास्ट की प्लानिंग थी। और साथ ही इंपॉर्टेंट ये कि ड्रोन के साथ-साथ UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. सुरक्षा ठिकानों पर उड़ाकर टारगेटेड ब्लास्ट का भी इनका प्रगति प्लान था। इसके अलावा छोटे रॉकेट से बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था मॉड्यूल। ना सिर्फ इन रॉकेट में, इन ड्रोन में कैमरे मौजूद थे, बल्कि धमाके की प्लानिंग थी। ड्रोन में बदलाव, बुनियादी इंजीनियरिंग की जानकारी थी और इस वजह से टेक्निकल सपोर्ट के लिए ही इसे जोड़ा गया था, प्लान का हिस्सा बनाया गया था। हालांकि भीड़-भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करने के लिए जसीर वानी ने इंटरनेट से ड्रोन हमले की तकनीक सीखी थी। ये एक और जानकारी है। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बॉम्ब से तबाही का प्लान जिस तरीके से सामने आया है, उसमें साफ है कि ये उस तरीके को अपनाना चाहते थे जिस तर्ज पर हमास हमलों को अंजाम देता है। बिल्कुल, जिस तरीके से ऑपरेशन हमास में अलग अलग लोकेशन पर धमाके होते थे, टेक्निकली ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता था, उसी तरीके से प्लानिंग थी। एक और बड़ी जानकारी श्रीनगर से, जसीर वानी को दिल्ली लाई है एनआईए की टीम, क्योंकि आज कोर्ट में जसीर वानी की पेशी होनी है। पटियाला हाउस की स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा इसे। तो किस तरीके से ये इस ऑपरेशन का हिस्सा बना, आतंकियों से जुड़ा हुआ था, कौन था मेन हैंडलर, तमाम चीजों पर पूछताछ हो रही है और दिल्ली अब एनआईए की टीम इसको लेकर आई है। आज कोर्ट में होगी जसीर वानी की पेशी। और अब ऑपरेशन हमास के बारे में एक और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि गिरफ्त में मास्टरमाइंड है आतंकी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश और श्रीनगर जम्मू कश्मीर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसका पता सामने आ रहा है अनंतनाग काजीकुंड का ये रहने वाला है। साजिश के तहत बड़ी खबर है, आतंकी उमर के साथ मिलकर ड्रोन अटैक की इसकी प्लानिंग थी। यही वजह है कि एनआईए ने अब ड्रोन अटैक की साजिश का पर्दाफाश किया है। ड्रोन अटैक प्लान की हर एंगल से एनआईए कर रही है और इसको दिल्ली भी अब लाया गया है। पकड़ने की कोशिश की जा रही है, हर एक शख्स के बारे में तलाश की जा रही है जो इससे जुड़ा हुआ था, इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। अलग अलग राज्यों में एनआईए की कई टीमों की रेड जारी है और उन लोगों को ढूंढा जा रहा है जो इस मॉड्यूल के हिस्सा थे। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, ना सिर्फ इसे आज दिल्ली लाया गया जसीर को, लेकिन साथ ही जो और भी साथी हैं उनकी तलाश कर रही है एनआईए की टीम। जी बिल्कुल, देखिए जसीर वानी एलियास दानिश, ये जो गिरफ्तारी हुई है, दूसरी गिरफ्तारी है और ये सबसे अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जसीर वो शख्स है जो कि इस मॉड्यूल को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। जसीर को ही पता था कि आखिरकार किस तरीके से एक कार को बम के अंदर तब्दील किया जाता है, कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है। इसके अलावा जसीर ही वो शख्स है जो कि अब आने वाले वक्त में इस मॉड्यूल के लिए ड्रोन अटैक यानी कि ड्रोन बॉम्ब की तैयारी कर रहा था बनाने की और लगभग उसमें कामयाब भी हो चुका था। इसके अलावा इसके बाद इनका प्लान रॉकेट तैयार करने का। तो आप समझिए एक किस तरीके की मानसिकता थी इस मॉड्यूल की, किस तरीके से खुद को लगातार ये इम्प्रोवाइज करता आ रहा था। लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट करने की प्लानिंग पूरे तरीके से तैयार कर चुका था। और ख़ास बात ये कि ये जो पूरा पैटर्न है ये दरअसल हमास की तरह है, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि हमास के जो लड़ाके होते हैं वही इस तरीके से एक ड्रोन बम तैयार करते हैं, वही रॉकेट से हमला करते हैं और टारगेट उनका भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। और उसी पैटर्न को इस मॉड्यूल ने,
जो कि हालांकि है तो जैश ए मोहम्मद का, लेकिन हमास के पैटर्न पर फिलहाल अपने आप को तैयार कर रहा था और उसी की तरह अपने जो ड्रोन बॉम्ब थे, जो रॉकेट थे, वो बनाने की तैयारी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है जसीर जैसे अभी और भी लोग हैं जो लगातार फरार चल रहे हैं और जासिर जैसे लोगों की तलाश में लगातार हमारी जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां उनके संभावित ठिकानों पर अभी भी लगातार रेड कर रही हैं। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए जितेंद्र आपका। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां पूरे कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की रेड और कश्मीर घाटी में ही कई जगहों पर छापेमारी, आतंकवाद समर्थक लोगों के घरों पर रेड। सुसाइड बॉम्बर जानता है उसकी मौत तय है, ये उमर के वो वीडियो में कही गई बात है जिससे साफ है कि उमर का ये जो वीडियो सामने आया है, सबसे नया वीडियो, सबसे क्लियर तस्वीर और उसकी वो आवाज जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की कर रहा है बात। एक बार फिर से सुनाते हैं आपको डॉक्टर उमर का वो वीडियो जो अब सामने आया है, जिससे साफ हुआ कि कैसे इस ब्लास्ट को अंजाम देने से पहले डॉक्टर उमर वीडियो के जरिए ब्रेन वॉश करने की तो कोशिश करता था, लेकिन इस वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की भी डॉक्टर उमर बात करता हुआ सुनाई दे रहा है, नजर आ रहा है। इसी वीडियो में शहादत की बात डॉक्टर उमर ने कही है। सुसाइड बॉम्बर जाता है, उसकी मौत तय है, हमलावर तय करके जाता है, उसे अटैक करना है, हमले का समय और जगह भी तय होती है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations: when a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो ये ब्लास्ट से पहले का उमर का वीडियो है। इस वीडियो को शूट कर उमर ने बताया कि आत्मघाती बम विस्फोट के बारे में एक गलत धारणा है, ये शहीद होने का ऑपरेशन है और इसे एक गाने में बताया जा रहा है। इसमें कई विरोधाभास हैं और इसके खिलाफ कई तर्क दिए गए हैं। शहीद होने का ऑपरेशन वो होता है जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो किसी खास लोकेशन पर, खास स्थान पर निश्चित रूप से मरेगा। इस धारणा के खिलाफ जाता है और इसके अलावा उसने मोटिवेट करने की कोशिश की, मैसेजिंग देने की कोशिश की कि क्या होता है सुसाइडिंग बॉम्बिंग वाला ऑपरेशन। इसमें किस तरीके से एक खास लोकेशन पर, एक खास पॉइंट पर जाकर बॉम्बिंग की जाती है और शहीद हो जाता है शख्स। इस बारे में मैसेजिंग देते हुए ये वीडियो उमर की तरफ से तैयार किया गया, बनाया गया और खास बात ये कि अटैक से पहले का ये वीडियो है। जैसा कि जितेंद्र भी बता रहे थे सूत्रों के हवाले से जानकारी कि इसी तरीके के वीडियो ना सिर्फ उमर ने शूट किए बल्कि शाहीन मुजम्मिल की तरफ से भी शूट किए गए, अन्य आतंकियों की तरफ से भी शूट किए गए और इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए दिख रहे हैं। हालांकि एनआईए की टीम जांच कर रही है, केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन ये तस्वीरें सामने आई हैं और पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, उमर का ये वीडियो जिसमें साफ वो कह रहा है, एक तरीके से मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा है कि ये शहीद होने का ऑपरेशन है, क्या ऐसे ही और वीडियोस भी सामने आए हैं अन्य आतंकियों की तरफ से? देखिए, अभी तक जो उमर के कई वीडियो सामने आए थे वो ब्लास्ट से ठीक पहले के थे, ब्लास्ट वाले दिन के थे, लेकिन ये जो वीडियो आया है ये इस बात की पूरी तरह तस्दीक कर रहा है कि डॉक्टर उमर पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुका था, आतंकी बन चुका था और वो शहीद होने तक की बात कर रहा था। यानी कि वो
अपने मकसद के लिए जान देने तक की बात कर रहा था, आतंकी बनने की बात कर रहा था। अपने वीडियो में वो साफ कर रहा है कि अनउम्र एक बहुत ही गलत समझी जाने वाली अवधारणा है जिसे आत्मघाती विस्फोट कहते हैं। इसे शहादत ऑपरेशन कहा जाता है और इस्लाम में जाना जाता है। इसके खिलाफ कई दलीलें भी दी गई हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति मान लेता है कि वो निश्चित रूप से किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष समय पर मरने जा रहा है, तो इस धारणा के खिलाफ जाता है और कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में मरता है, ऐसी स्थिति वही होती है। यानी कि वीडियो में जो वो कह रहा है उसने ठीक वैसा ही किया और एक निश्चित समय पर निश्चित जगह पर उसने अपनी जान दे दी, आतंकी हमला किया और कई लोगों की जान उसने ले लिए। वो बाकायदा वीडियो के जरिए और लोगों को मैसेज दे रहा था, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी आतंकी बने और जो वो करने जा रहा है उसी तरीके की वो करे। तो जाहिर तौर पर वीडियो के जरिए तमाम जो लोग थे उनको मैसेज दे रहा था कि वो भी आतंक की राह पर चल निकले। ये बेहद ही खौफनाक की सबसे भयावह वीडियो है कि किस तरीके से अपने वीडियो के जरिए वो लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, जिहाद के रास्ते पर ले जाने की बात कर रहा है और जिहाद के लिए मर तक जाने की, यानी कि आत्मघाती बनने तक की बात कर रहा है। वो खुद एक आत्मघाती हमलावर बन चुका था और फिर उसने वही किया। तो जाहिर तौर पर ये अब तक का सबसे खौफनाक और खतरनाक वीडियो है डॉक्टर उमर का जो अब सामने आया और ऐसी एजेंसीज को शक भी है कि और भी इस तरीके के वीडियो उससे हो सकते हैं जिनकी वो तलाश कर रहा है। बिल्कुल पुनीत, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आप